हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोगों का 24/7 के स्टार पर बहुत 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 सारा स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा मेरी वॉइस आप सभी लोगों को आ रही है नहीं आ रही है। मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट? मेरी वॉइस आप सभी लोगों को आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट? प्लीज डू लेट मी नो इट वंस इन द कमेंट सेक्शन। ग्रेट। तो आज के इस वीडियो सेशन में बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स एंड सो मेनी टेक्स्ट कि मैम आप प्लीज़ रूट वर्ड्स पढ़ा दीजिए, और एवरी डे आई वाज गिविंग यू रूट वर्ड्स ऑल्सो। तो रूट वर्ड इज़ वन पार्ट बेटा जिससे हम बहुत सारी विकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन योर लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑल्सो, है ना। और आपका ये इडियम्स फ्रेजेस में भी काफ़ी हेल्प करता है विकैबुलरी को लर्न करने का तरीका। सो देयर आर 3 ways विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इजीली लर्न विकैबुलरी। द फर्स्ट वन इज रूट वर्ड। रूट वर्ड में आपको एक बेस वर्ड दिया जाता है जिसमें आप सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके, मतलब आगे कुछ वर्ड्स ऐड करके और पीछे कुछ वर्ड्स ऐड करके एक प्रॉपर वर्ड बनाते हैं जिससे आप विकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं और विकैबुलरी में एक वर्ड से नंबर ऑफ वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। एंड द अनदर वे इज थीम बेस्ड विकैबुलरी। आपने एक थीम डिसाइड कर लिया, जैसे आपने थीम डिसाइड किया दैट यू विल लर्न समथिंग अबाउट एनिमल, यू विल लर्न समथिंग अबाउट किसी की डेथ, यू विल लर्न अबाउट समथिंग किसी की बर्थ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो उससे कनेक्ट करके आप एक वे चार्ट बना करके पूरा माइंड मैप बना करके उससे विकैबुलरी लर्न कर सकते हो। देन द थर्ड वन इज निमोनिक्स। निमोनिक्स में क्या होता है, पिक्चराइजेशन करते हो किसी भी वर्ड का, है ना। जैसे सपोज अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि द वर्ड इज इंडिजेंट, है ना, तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। तो मैंने बोल दिया इंडिया की जो जनता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से वो मैक्सिमम गरीब दिखाई देती है, राइट। तो इंडिया की जनता में बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो इंडिजेंट आपको पुअर से लर्न हो जाएगा। सो ये 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी विकैबुलरीज लर्न करवाने वाली हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ बेटा कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके यू बी द पार्ट ऑफ अस। जितना रेगुलर आप सेशंस को ज्वाइन कर सको, रेगुलरली सेशंस को ज्वाइन करो। आई हैव सीन देयर वर सो मेनी मैसेजेस डे बिफोर येस्टरडे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे, मैंने होमवर्क क्योंकि दिया हुआ था एंड एवरीबडी वाज रिमेंबरिंग दैट। सो मैं आज लेकर के आना भूल गई हूँ यहाँ पर, जिसको मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जो भी आपकी क्लास होगी या जब भी आपकी क्लास होगी मंडे को, तो मैं वो जरूर शो करूंगी कि कौन कौन से बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे अभी से ही एफर्ट्स कर रहे हैं, दे आर शोइंग मी द होमवर्क, राइट। ये बहुत जरूरी है बेटा कि आप अभी से एफर्ट्स करना शुरू कर दें। और मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट। दूसरा, आप सभी लोग मुझे ये भी बता दीजिए जल्दी से कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी विकैब की बुक बना ली है। और आज शाम को 6 बजे देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी स्पेशल कमिंग टू यू ऑल, और वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। आपकी विकैब की हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और आप लोग अभी से ही विकैब को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके एग्जाम में अगर कोई भी विकैबुलरी आती है XYZ, सो आप बहुत अच्छे से उसको करके जाएं। ग्रेट 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 मैम। तो हम मैम डेली क्लासेस ले रहा हूँ। दैट्स रियली वेरी नाइस प्रियांशु कि आप डेली क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन डेली क्लास होती नहीं है, ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है ना। और हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले टाइम पर आपकी ये क्लास डेली लगे। जी हाँ बेटा, आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए जो आपकी विकैब कॉपी हो, और उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। मैम विल हेल्प यू टू नो टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपको 1000 से ज़्यादा वर्ड लर्न हो जाएंगे एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, कितने लोग आप में से यहाँ पर ऐसे हो जिनको रूट वर्ड्स का आइडिया है कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर अबाउट दीज रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स के बारे में किसको किसको पता है, बताइएगा जरा। वेरी गुड। विशाल इज कंसिस्टेंट, ही इज सेइंग आई प्रिपेयर्ड विकैब नोट्स, वेरी नाइस। साक्षी,
कैसे बनानी, छोटी सी पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसमें जैसे मैं आपको विकैबुलरी पढ़ा रही हूँ या मैं अगर आपको कोई वर्ड देती हूँ तो आप उस वर्ड को अपनी कॉपी में लिखा करिए और उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश किया करिए। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, विकैब हो जाएगा इतने से, लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप कर रहे होंगे तो। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहें बेटा। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको रूट वर्ड्स नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब भी आपके कोई वर्ड आप सुनते हो, कोई भी वर्ड आप सुन रहे हो, है ना, तो उस वर्ड का कहीं ना कहीं कोई बेस वर्ड रहा होगा और उस बेस वर्ड को ही आप क्या बोलते हो, उसका रूट वर्ड। जैसे सपोज आपने एक वर्ड पढ़ा काउंट, ठीक है ना, तो काउंट क्या है, काउंट इज अ बेस वर्ड। आपने एक और वर्ड सुना होगा काउंटेबल, सुना है आपने काउंटेबल वर्ड? तो काउंटेबल में ये जो एबल वर्ड लिखा हुआ है, काउंट प्लस एबल, ये एबल क्या है, इसका सफिक्स, क्योंकि जो बाद में ऐड होने वाले वर्ड्स होते हैं उनको आप बोलते हो सफिक्स, पीछे लगने वाले शब्दों को। और इस अनकाउंटेबल को आप अनकाउंटेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये आगे जो अन ऐड हुआ है इसको आप बोलते हो प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स हो, और सफिक्स का मतलब जो बाद में फिक्स हो, और जो बीच में वर्ड होता है आपका उसको आप बोलते हो बेस वर्ड, जो आपका रूट वर्ड भी कहलाता है। सो आप एक वर्ड अगर लर्न कर सकते हैं तो उससे आप बहुत सारे वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही ईजी होगा उसको समझना। अब आपको पता है काउंट का मतलब गिनना होता है, तो काउंटेबल भी कहीं ना कहीं गिनने से ही रिलेटेड होगा और अनकाउंटेबल भी कहीं ना कहीं गिनने से ही रिलेटेड होगा। अब ऐसे ही आपको अन मिल गया, आपको एर मिल जाएगा, आपको इन मिल जाएगा, है ना, आपको बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे आप बनाना चाहो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं, राइट, जैसे आप आईएनजी लगा देते हो, आप ईडी लगा देते हो, आप ईआर लगा देते हो, आप आईएसएच लगा देते हो, तो ये सफिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लेकर के बहुत सारे वर्ड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पर आपके लिए 5 रूट वर्ड्स लेंगे, 5 बेस वर्ड्स लेंगे, और उन 5 बेस वर्ड से आई विल फॉर्म 5 वर्ड्स, है ना। तो 5 अगर मैंने रूट वर्ड्स ले लिए तो मेरे पास 25 वर्ड्स हो जाएंगे आज के सेशन में। अगर मैं 6 वर्ड्स ले लेती हूँ तो मेरे पास 30 वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए एक बहुत प्यारा सा होमवर्क क्या होगा बेटा, वो होमवर्क ये होगा कि अगर मैं आप लोगों को एक रूट वर्ड के 5 वर्ड्स बता रही हूँ तो आपका होमवर्क ये है कि आप उनसे रिलेटेड 5 वर्ड्स एक्स्ट्रा बनाएं। तो जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे, कॉपी में आपका पेज कैसा होता है, आप ऐसे ओपन करते हो ना, सपोज इफ यू हैव ओपन योर कॉपी जस्ट लाइक दिस, तो आपका एक पेज इधर और एक पेज इधर है, तो आप यहां से लिखना शुरू करना। ये आप लिखना, मतलब ये वाला आपका क्लास वर्क वाला सीन रहेगा और ये वाला आपका होमवर्क वाला सीन रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि आप हर वर्ड से रिलेटेड कम से कम 20 वर्ड्स अपनी कॉपी में लिख करके रखें। नहीं 20 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 10 वर्ड्स तो अपनी कॉपी में जरूर लिखें। तो 5 मैं आपको बता रही हूँ, 5 को आपको खुद लिखना है, राइट। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड कभी भी पढ़ने के लिए मिल जाता है तो आपको क्या करना है, आपको वही पेज खोलना है। आपके दिमाग में रहेगा कि आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है और उसी पेज पर आपको हाईलाइट करके उस वर्ड को भी लिख देना है। जैसे सपोज मैं एक वर्ड लेकर के चल रही हूँ, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बायो। कितने लोगों ने सुना है बायो वर्ड? लेट मी नो। बायो शब्द कितने लोगों ने सुना है? जल्दी से बताइए, बायो कितने लोगों ने सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बायो? मैम डीयू में, जनरल में, बीए प्रोग्राम, कौन सा कैंपस? बेटा आपका जो मार्क्स है वो उसके हिसाब से आपको साउथ कैंपस मिलेगा, है ना। 515 अभी तो आपका अगर नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो गया तो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो देयर इज नो श्योरिटी कि आपके इतने ही मार्क्स होंगे जितने आप बता रहे हो, है ना। मैम आदर्श शुक्ला कह रहे हैं, मैम डू यू रिमेंबर मी? लाइक आई रिमेंबर यू, येस आई ऑलवेज रिमेंबर माई स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट्स। क्या मतलब होता है? वेरी गुड। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, बायो रेफर्स टू लाइफ। तो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरीके से नोट बनाएंगे जैसे कि मैं बना रही हूँ, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है। जैसे एक बच्चा पढ़ना चाहता है मैं उसको वैसे ही पढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं 5 वर्ड्स के लिए ऐसे स्कॉर्पियो की डिजाइन बना लेती हूँ। हालांकि ये डिजाइन हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये हमें वर्ड लर्न करने में बहुत अच्छे से मदद करेगी। अब हमने हमारा रूट वर्ड ले लिया है बायो। अब हम ये सोचना चाहेंगे कि बायो से रिलेटेड हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं। आप सोचो, बायो से रिलेटेड आपने कौन कौन सा वर्ड पढ़ा हुआ है, सोच के बताओ जल्दी से। बायोलॉजी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, यस और नो? मैं लिख दूं यहाँ पे बायोलॉजी, इसको बायोलॉजी लोग पढ़ते हैं लेकिन इट्स बायोलॉजी। ये वाला ओ इसके साथ जोड़ देते हो और ये वाले ओ को पढ़ते ही नहीं,
बायोलॉजी। ठीक है, फिर मैंने यहां पर एक वर्ड लिख दिया आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, फिर मैंने आपके लिए वर्ड लिख दिया बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी सुना होगा ना आपने, बायोग्राफी, बायोग्राफी। कितने लोगों ने सुना है बायोग्राफी वर्ड? फिर मैं लिख दिया सिम्बायोसिस, 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 सिम्बायोसिस। ठीक है, देन वी हैव द वर्ड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब देखो, आप एक वर्ड लर्न करोगे उससे आपको मल्टीपल वर्ड्स अपने आप कैसे लर्न हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वी हैव बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब देखो कैसे मैं तोड़ रही हूं, हर जगह पर जहां पर बायो है वहां पर मतलब लाइफ होगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या बोलोगे आप? बायोलॉजी। एक वर्ड लर्न हो गया सभी लोगों को। ठीक है, बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और स्फेयर का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ। तो एक ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसको आप बोलते हो बायोस्फेयर। फाइन, समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो बायो का मतलब है मेरा लाइफ, लॉजी का मतलब है मेरा स्टडी, और माइक्रो का मतलब है स्मॉल। अगर आप स्मॉल लाइफ की स्टडी करते हो, वेरी स्मॉल लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। फाइन, फिर आता है हमारे पास बायोग्राफी, बायोग्राफी। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। ठीक है, ग्राफी का मतलब क्या है? ग्राफी रेफर्स टू रिटन, किसी चीज को लिख देना या छाप देना, है ना, किसी की लाइफ रिटन हिस्ट्री बोलते नहीं है, जीवनी किसी की लिख दो। गांधी जी के बारे में लिख दिया आपने कि गांधी जी की जिंदगी कैसी थी, मदर टेरेसा की जिंदगी कैसी थी, एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी कैसी थी, कुछ लोग मोदी जी के बारे में भी उनकी बायोग्राफी लिखे होंगे। तो लाइफ रिटन हिस्ट्री कहलाता है आपका इज बायोग्राफी। और एक वर्ड और होता है ऑटो। क्या होता है? ऑटो। अगर इसके आगे ऑटो जोड़ दो तो उसका मतलब होता है सेल्फ, और फिर मैं लिख दिया बायो का मतलब लाइफ, और ग्राफी का मतलब हो गया रिटन। तो अगर खुद की लाइफ के बारे में आपने कुछ लिख दिया तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। सो एज यू कैन सी, यू हैव लर्नड 5 वर्ड्स रिलेटेड टू बायो, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोग्राफी, फिर बायोस्फीयर और सिम्बायोसिस। अभी सिम्बायोसिस मैंने आप लोगों को नहीं बताया। सिम का मतलब होता है टुगेदर, सिम का मतलब होता है टुगेदर, लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ। ठीक है ना, तो अगर कहीं पर भी आपको टुगेदर लाइफ देखने के लिए मिल रही हो, उस प्रोसेस को कहीं पर भी एसआईएस लग जाए ना, तो इट डिफाइंस अ काइंड ऑफ प्रोसेस, जैसे सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना, वैसे ही सिम्बायोसिस, थीसिस। तो कहीं पर भी अगर आपको सेम लाइफ, टुगेदर लाइफ देखने के लिए मिल रही होती है, एक साथ दो लाइफ एग्जिस्ट करती हुई दिखाई दे रही होती है, टुगेदर लाइफ प्रोसेस, तो उसको आप बोलते हो सिम्बायोसिस। बोलिए, क्लियर है सबको? ये इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए। अब आपका होमवर्क क्या है? मैंने देखो आपको कितने वर्ड्स यहां पर पढ़ा दिए। कैन यू सी? दिस इज फर्स्ट वर्ड, दिस इज सेकंड वर्ड, दिस इज थर्ड वर्ड, दिस इज फोर्थ वर्ड, एंड दिस इज फिफ्थ वर्ड। अब आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू मेक 5 न्यू वर्ड्स विद बायो। और आप देखोगे जब आप 5 नए वर्ड बायो से रिलेटेड लर्न कर रहे हो तो उसके आगे जो भी सफिक्स ऐड हो रहा होगा वो भी आप एज रूट वर्ड लर्न कर रहे होगे। यहां तक क्लियर है सबको बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? मजा आया पढ़ करके? समझ में आया अच्छे से? क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। और आप देखो बिना एफर्ट के आपको 5 वर्ड्स लर्न हो गए, आपने टेंशन के बिना लर्न कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक नया वर्ड दिया और यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा बिब्लियो। किसको पता है बिब्लियो का क्या मतलब होता है? कितने लोगों को पता है बिब्लियो का क्या मतलब होता है बेटा? हाँ बेटा, रूट वर्ड आपका बेस वर्ड होता है। बेस वर्ड आगे भी कनेक्ट हो सकता है, पीछे भी कनेक्ट हो सकता है, बीच में भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो बताओ बिब्लियो का क्या मतलब होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिब्लियो?
बिब्लियोग्राफी तो है, लेकिन बिब्लियो का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो सीखना है। जब आप गूगल से सर्च करो या किसी बुक से सर्च करो, अल्टीमेटली तो आप एफर्ट डाल रहे हो ना, आप सीख तो रहे ही हो ना। बिब्लियो का मतलब होता है किताब, बुक। बिब्लियो का मतलब होता है बुक। अब सबसे पहले मैं एक वर्ड आप लोगों से पूछूंगी, अगर मैंने लिख दिया बिब्लियो और लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था स्टडी, तो अगर मैंने बोल दिया बिब्लियोलॉजी तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिब्लियोलॉजी? बिब्लियोलॉजी का क्या मतलब है? वेरी गुड। बिब्लियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ बुक्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एन अकाउंट ऑफ बुक्स, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी लॉजी वर्ड पढ़ा चुकी हूं, तो आप अपने आप ये वर्ड बना सकते हो, बिब्लियोलॉजी, बिब्लियोग्राफी, आप अपने आप बना सकते हो, है ना। तो अब मेरे को बताना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बताना है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगी। पहला वर्ड मैंने लिया हुआ है बिब्लियोक्लास्ट। कई बार मैंने अपनी क्लासेस में यूज किया एक वर्ड आइकनक्लास्ट। आइकन का मतलब होता है एक इमेज, और क्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। तो अगर मैं बिब्लियो बोल रही हूँ बुक और क्लास्ट बोल रही हूँ डिस्ट्रॉयर, तो आप बताओ बिब्लियो क्लास्ट का क्या मतलब हो सकता है? जल्दी से। एवरीबडी। देन वी हैव द वर्ड बिब्लियो क्लेप्ट। Then we have the word bibliomania. Then we have the word bibliolater. और एक लिख दे रही हूं मैं, बिब्लियोपेगी। वेरी गुड। तो अगर मैंने लिख दिया बिब्लियो क्लास, जैसे आइकन क्लास होता है ना मूर्ति भंजक, है ना, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करने वाला, वैसे ही बिब्लियो क्लास बोलोगे वन हु डिस्ट्रॉयज बुक्स। वन हु डिस्ट्रॉयज बुक। वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने पूरी लाइब्रेरी जला दी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जरा बताना। फिर आता है बिब्लियो क्लेप्ट। क्लेप्ट का मतलब होता है चोरी करने की आदत जिसको होती है ना, या चोर। क्लेप्ट इज अ रूट वर्ड फॉर चोर। तो मैंने बोला कि अगर बिब्लियो क्लेप्ट लिखा हुआ है तो एक ऐसा इंसान जो किताबें चुराता है। वन हु स्टील, आप बोल सकते हो बुक, है ना। बिब्लियो मैनिया, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, जुनून। एक ऐसा इंसान जिसको पागलपन है बुक्स के लिए, उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, बुक पे बुक, बुक पे बुक, बुक पे बुक पढ़ता रहता है ना। तो वन हु इज ऑब्सेस्ड अबाउट बुक्स, या आप ऐसे लिख सकते हो मैडनेस ऑफ बुक्स। मैडनेस ऑफ बुक्स कैन बी नोन एज बिब्लियोमेनिया, ठीक है। फिर आता है बिब्लियो लेटर। लेटर का मतलब होता है वर्शिप करना। तो अगर मैंने लिख दिया बिब्लियो लेटर, तो एक ऐसा इंसान जो किताबों की पूजा करता है, किताबों को पूजता है, तो ऐसा इंसान वन हु वर्शिप्स बुक, ये लवर होता है, बुक लवर, तो इसे आप बिब्लियोफाइल भी बोल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? वन हु worships books is known as bibliolater।
फिर आता है बिब्लियोपेगी। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुक कभी फट गई होगी, दीदी भैया की बुक पड़ी होगी, फिर उसको बाइंड करवाने गए होगे? कितने लोग गए हो ऐसा करने के लिए? तो जो फटी चिथड़ी बुक होती है उसकी बाइंडिंग करवा करके उसको यूज करते हैं लोग। तो जो लोग के पास ये कला होती है बाइंड करने की किसी किताब को, उसको बोलते हैं बिब्लियोपेगी। बिब्लियोपेगी। देखो यहाँ पे शुभम आंसर कर रहा है, ओमकार आंसर कर रहा है, विशाल आंसर कर रहा है। दैट्स वेरी वेरी नाइस। सो बस याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज इट मीन, इसको क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स क्या कहलाता है, तो आप बता देना बिब्लियोपेगी, क्योंकि आपने रुबैका मैम से पढ़ रखा है। मुझे तो हर साल अपने भाई की ही बुक्स दे दी जाती हैं प्रियांशु के। ऐसा होता है, मतलब अगर घर में बड़े भैया दीदी होते हैं तो ये मतलब ये रिवाज है, ये घर का ट्रेडिशन है, हमारे कस्टम बोल सकते हो आप। मैम पर डे ओनली 30 मिनट्स आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा दे दीजिए ना। सृजन बिल्कुल, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस बेटा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। बाइंडिंग का मतलब होता है जोड़ना, बांधना, ठीक है, बाइंड करना, ठीक है, बट आई विल ट्राई फॉर दिस। बहुत अच्छा आइडिया है आपका ये। तो ये क्लियर है, आपने 2 रूट वर्ड पढ़ लिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको 5 न्यू वर्ड्स क्रिएट करने। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इवन आई कैन गिव यू हिंट टू। देयर इज अ वर्ड जिसको आप बोलते हो बिब्लियोमैंसी, है ना। फिर आपके पास एक वर्ड होता है बिब्लियोपोल, बिब्लियोफेग। बिब्लियोफेग के अलावा आपके पास वर्ड होता है बिब्लियोग्नोस्ट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आप खुद से क्रिएट करके उनके फॉर्मेशंस कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपने 10 वर्ड्स लर्न कर लिए बिना एफर्ट के, तो 5 न्यू वर्ड्स आपको क्रिएट करने विद बिब्लियो। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आते हैं, अगला रूट वर्ड लेते हैं। अगला रूट वर्ड क्या ले, क्या कहते हो? अगला रूट वर्ड हम लेंगे एंथ्रोप। कितने लोगों ने सुना है ये, और व्हाट डज इट मीन एंथ्रोप? एंथ्रोप वर्ड कितने लोगों ने सुना हो, क्या मतलब होता है इसका? एंथ्रोप पढ़ाया मैंने। क्रेसी भी पढ़ाया, वो भी ले लेंगे अभी रूट वर्ड में हम। एंथ्रोप बताइए पहले जल्दी से। मैनकाइंड, वेरी गुड कनक, मैनकाइंड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंथ्रोप रेफर्स टू मैनकाइंड। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि लॉजी का मतलब आप स्टडी पढ़ चुके हो, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी जी हाँ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड या फिर स्टडी ऑफ ह्यूमंस कैन बी सेड एज। मैनकाइंड बोल दो या फिर ह्यूमन बोल दो, दोनों ही सही है आपके लिए वर्ड, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे ह्यूमंस की स्टडी करना या फिर मैनकाइंड की स्टडी करना इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी आप लोग कर लोगे, ठीक है। बट अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की जगह पे यहाँ पे लिख दूं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो जहां पर भी IST लग जाता है वो पर्सनालिटी डिफाइन करने लगता है, ठीक है ना। तो एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन। लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, है ना। तो अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है IST से ह्यूमन, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ वन हु स्टडी मैनकाइंड। एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड को स्टडी करता हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ह्यूमन फॉर्मेशन को स्टडी करता हो। इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फाइन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड एक वर्ड होता है एंथ्रोपॉइड, बताना कितने लोगों को पता है एंथ्रोपॉइड क्या होता है। देन वी हैव मिस एंथ्रो।
misanthrope. Misanthrope. Then we have the word philanthrope. 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 और एक वर्ड होता है लिकैंथ्रोपिस्ट. 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 सुने आप लोगों ने ये वर्ड्स? लिकैंथ्रोपिस्ट. लिकैंथ्रोपिस्ट. कितना रिलेटेबल वर्ड लग रहे हैं, देखो आप. सारे वर्ड सबसे पहले तो ना एंथ्रोप 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 से बने हुए हैं, ठीक है ना. अगर मैं एंथ्रोपॉइड के बारे में बात करूं तो एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो एकदम ह्यूमन शेप की दिखाई दे, है ना. जैसे कि अगर मैं बोलूं जानवर, कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाई देते हैं, जैसे बंदर, है ना. तो ह्यूमन शेप का ही तो लगता है वो. फिर अगर मैं बात करूं यहां पर मिसएंथ्रोप की, तो मिस का मतलब होता है हेट. तो जो हेटर ऑफ ह्यूमंस होता है या मैनकाइंड होता है उसको मिसएंथ्रोप बोलते हो. फिल का मतलब होता है लव, तो जो लवर ऑफ मैनकाइंड होता है उसको बोलते हो आप फिलैंथ्रोपिस्ट. एंड देन वी हैव द वर्ड लिकैंथ्रोपिस्ट. लिकैंथ्रोपिस्ट आप उसको बोलते हो एक ऐसा ह्यूमन जो भेड़िए में कन्वर्ट हो जाए. वेयरवुल्फ देखी होगी आप लोगों ने स्टोरी. कुछ लोग वैम्पायर बन जाते हैं, कुछ लोग क्या बन जाते हैं, भेड़िए. तो उन्हें लिकैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं. तो जो लोग भेड़िए में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको लिकैंथ्रोपिस्ट बोलते हो, ठीक है ना. तो लाइक ह्यूमन यहां पर मैं लिख देती हूं, यहां पर मैं लिख देती हूं वन हु हेट्स मैनकाइंड या हेटर ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड और ह्यूमन दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो. वन हु लव्स मैनकाइंड. वन हु लव्स मैनकाइंड. ठीक है. और यहां पे आओगे लिकैंथ्रोपिस्ट में तो क्या बोलेंगे, कैसा ह्यूमन जो टर्न कर जाता है किसमें, वुल्फ में. अ ह्यूमन टर्न्स इनटू वुल्फ. बोलिए, क्लियर है सबको? अब आपके पास होमवर्क ये है दैट यू हैव टू क्रिएट 5 न्यू वर्ड्स विद एंथ्रो. मिल जाएंगे आपको बहुत आसानी से. आप एंथ्रोपोलॉजी अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर आप लिख लेना एंथ्रोपोग्लॉट, क्या मतलब होता है उसका. देन वी हैव द वर्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक, वी हैव एंथ्रोपोमॉर्फिक. तो अलग अलग वर्ड्स हैं, आप इससे क्रिएट कर सकते हैं वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को लिख सकते हैं. इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताइए. मैं लास्ट में ना क्लास के एंड में पूछूंगी सारे के सारे वर्ड्स. मैम आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ CUET. मैंने तो CUET 2023 में ही कर लिया था. दैट्स नाइस. विशाल, फिलैंथ्रोप और मिसैंथ्रोप एंटोनिम्स हो सकते हैं, बिल्कुल एंटोनिम्स हो सकते हैं बेटा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड क्या लें आपके हिसाब से? आप बताओ कुछ ऐसा रूट वर्ड जो आपको पता हो, हम वो लेते हैं. यहाँ पे क्या कहते हो, कौन सा रूट वर्ड आपको पता है वो लेते हैं. PEGY, चिराग. पैगी रेफर्स टू बाइंड. हाँ बेटा, कोशिश मैं ये करूंगी सृजन की 20-30 मिनट्स की हम एक क्लास ले लें जिसमें आपका RC डेली बेसिस पर हो जाए, तो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर RC. दैट्स अ गुड आइडिया. अच्छा विशाल, दैट्स नाइस. हाइड्रोफोबिया. अच्छा, रूट वर्ड, सिर्फ रूट वर्ड पूछ रही हूँ. चलो फोबिया ले लेते हैं रूट वर्ड. फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है फियर, डर. 15 वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड. हाँ, तो फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स हमने क्या क्या ले लिए? 5 कोई भी वर्ड्स मैं लिख रही हूँ, आपको अगर पता हो तो आप बताओ. एक बच्चे ने तो अभी अभी वर्ड बता दिया हाइड्रोफोबिया. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हाइड्रोफोबिया. आप मुझे बताना हाइड्रोस्फेयर का क्या मतलब होगा, क्योंकि मैंने स्फेयर का मतलब आपको बताया है पार्ट ऑफ अर्थ, है ना. तो अभी मैं हाइड्रो का मीनिंग भी बता दूंगी तो आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा. हाइड्रोफोबिया. आप इससे तीनों वर्ड्स बना सकते हो, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोफीलिया, हाइड्रोमेनिया, बिकॉज यू आर लर्निंग ऑल दी वर्ड्स. हाइड्रो का मतलब वाटर,
और फोबिया का मतलब फियर। तो इफ यू हैव अ फियर ऑफ वाटर इट मींस यू हैव हाइड्रोफोबिया। बिल्कुल, ये सीडीएस के भी एग्जाम में मिलता है, ये आपको एसएससी में मिलता है, बैंक में भी मिलता है बेटा। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर पार्ट ऑफ अर्थ। हाइड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वाटर। हाइड्रोमेनिया मतलब ऑब्सेशन ऑफ वाटर, है ना। और हाइड्रोफीलिया मतलब लव ऑफ वाटर। अगर आपको पानी वाली जगहों पर जाना अच्छा लगता है, पानी बहुत पसंद है, तो आप हाइड्रोफिलिक पर्सनालिटी हो। और अगर आपको पागलपन है, आप पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी पे पानी वाली चीजें ही पसंद करते हो, सो यू आर लाइक हाइड्रोमेनियाक पर्सनालिटी। ठीक है, ओके चलो और बताओ फोबिया। फोबिया से और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? एंथ्रोफोबिया, गाइनोफोबिया। चलो गाइनोफोबिया हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंथ्रोफोबिया तो आप लोग कर लोगे ना, ह्यूमन से डर लगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, सो यू आर सफरिंग फ्रॉम एंथ्रोफोबिया। बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ गाइनोफोबिया। गायनिकोलॉजिस्ट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। गायनिकोलॉजिस्ट, लॉजी का मतलब स्टडी और आईएसटी का मतलब जो स्टडी करता है गायना की। तो गायना क्या है? गायना रेफर्स टू फीमेल। अब यहाँ पे गाइनोफोबिया बोल रहे हैं, गाइनोफोबिया या गाइनाफोबिया। तो गाइना रेफर्स टू फीमेल। अगर आपको किसी फीमेल से डर लगता है, इफ यू हैव अ फियर ऑफ फीमेल, तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको फीमेल से डर लगता है? जर्मोफोबिया कुछ नहीं होता बेटा, जर्मोफोबिया के लिए हम मीजोफोबिया यूज करते हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू सुपरमी। मिस्टर रेड ट्रैपर, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है ना। तो आपके सर क्या है, आप जाके ढूंढिए, आपको जरूर मिल जाएंगे वो। ठीक है, हाँ जी अच्छा, ओके दैट्स नाइस। शुभम को डर लगता है, अक्षत को भी लगता है, दैट्स नाइस। हाँ मीजोगाइने बोल दोगे तो दैट मीन्स मीजोगाइनिस्ट एक ऐसा पर्सनालिटी होता है जो ह्यूमन से नफरत करता है, और वो भी ह्यूमंस में क्या, फीमेल्स। ठीक है, चल। तो एक बच्चा बोल रहा था ना मैम कि जर्म्स के लिए क्या बोलते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है मीजोफोबिया। मीजोफोबिया, मीजोफोबिया रेफर्स टू फियर ऑफ जर्म्स। जर्म्स फोबिया, जर्म्स फियर। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, अक्सर छींकें आने लगती हैं उन लोगों को, कहीं पे भी जाते हैं वो तो दे आर मीजोफोबिक पर्सनालिटीज। ठीक है, फिर एक आता है वर्ड पायरोफोबिया। आग से कितने लोगों को डर लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द फियर ऑफ आग? मीजो नहीं, मीजो। एरोफोबिया एयर का होता है बेटा। वैभव, आपको किस चीज से डर लगता है, जल्दी से बताओ। अगर आपको आग से डर लगता है, सो यू हैव द फोबिया ऑफ फायर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रेड ट्रिप। हम तो आग से खेलते हैं। अच्छा चलो, प्रिया को भी आग से डर लगता है। और किस किस चीज से आपको डर लगता है? आस्था ने बताया एरोफोबिया। एरोफोबिया इज द फोबिया ऑफ एयर बेटा, हवा से डर लगता। घोस्ट से फोब लगता है, फोबिया लगता है। हाइट से डर लगता है। अगर हाइट से डर लगता है तो आपको एक्रोफोबिया है। अगर आपको घोस्ट से डर लगता है तो आपको फैज्मोफोबिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेथ से डर लगता है ना। तो अगर किसी को मरने से डर लगता है तो उसको बोलते हो थेनेटोफोबिया। अब देखो, मैं आपके भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखती भी जा रही हूँ। अगर भूत से डरते हो तो फैज्मोफोबिया है, ठीक है ना। अगर छिपकली से डरते हो तो हर्पीटोफोबिया है। अगर स्नेक से डरते हो तो ओफिडियोफोबिया है। अगर हाइट से डरते हो तो एक्रोफोबिया है। ठीक है ना। अगर कैट से डरते हो तो आपको फेलिनोफोबिया है, फेलिनोफोबिया। ठीक है, थेनेटोफोबिया रेफर्स टू फियर ऑफ डेथ। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है तो आपको इलेक्ट्रोफोबिया है।
You have the phobia of electricity, that means you have electrophobia. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ fear of death. अब आपको मैंने कितने सारे वर्ड्स बता दिए हैं, जो वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको तो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल क्रिएट 5 न्यू वर्ड्स विद फोबिया. 5 न्यू वर्ड्स विद फोबिया. ठीक है, कर लेंगे होमवर्क. तो टोटल कितने रूट वर्ड्स हम लोगों ने कवर कर लिए, जरा मुझे गिन के बताओ. मैम मुझे एनटीए से डर लगता है. एनटीए से डर लगता है. अगर आपको टेस्ट या टेस्टिंग एजेंसी से डर लगता है तो यू हैव टेस्टोफोबिया. जिसको डार्कनेस से डर लगता है बेटा उसको निक्टोफोबिया होता है. ठीक है, अगर प्यार से डर लगता है तो यू आर सफरिंग फ्रॉम फिलोफोबिया, और अगर आपको ब्लड से डर लगता है तो दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम हेमिटोफोबिया. ठीक है, 4 करवा दिए. नाउ लेट्स मूव अहेड विद वन अनदर रूट वर्ड एंड वी आर गोइंग टू टेक क्रेड एज अ रूट वर्ड. क्रेड. किसी को पता है क्रेड का मतलब क्या होता है? क्रेड का मतलब पता है आपको क्या होता है? फेलियर के फोबिया को आप बोलते हो बेटा एटिकिफोबिया. एटिकिफोबिया. एटिक्स बोलते हैं आपकी अनफॉर्चुनेट चीजों को. तो अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो आपको एटिकिफोबिया है. एटिकिफोबिया. हाँ जी, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल पढ़ा होगा आप लोगों ने जी. बिलीफ है ना, इसी से रिलेटेड वर्ड बना हुआ है आपका फीडो या फिड. तो क्रेड का मतलब है आपका बिलीफ, किसी चीज पे भरोसा करना. तो एक वर्ड बन जाएगा आपका क्रेड्यूलस, एक वर्ड बन जाएगा आपका क्रेडिबल, एक बन जाएगा इनक्रेडिबल, हाँ जी. क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल भी लिख सकते हो. क्रेडेंशियल. एक वर्ड होता है डिस्क्रेडिट करना किसी को. देखो क्रेडिबल से तो इनक्रेडिबल आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, तो मैं इस वाले वर्ड को नहीं लिख रही हूं. इसके बजाय मैं कोई एक न्यू वर्ड ले रही हूं जिससे आपको आसानी हो जाए. कोई नया वर्ड अगर आपको पढ़ना हो क्रेड से रिलेटेड तो आप क्या पढ़ोगे? ठीक है ना. एक वर्ड होता है अक्रेडिट, सुना होगा ना क्रेडिट वर्ड या अक्रेडिटेड. तो आप ये कवर करो. देखो क्रेडिलस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसपे आप भरोसा कर पाओ. ठीक है ना. वन हु कैन बी ट्रस्टेड, एक ऐसा इंसान जिसपे आप भरोसा कर सको उसको आप बोलते हो क्रेडिलस पर्सनालिटी. सो ये पर्सन के लिए होता है. और वो ऐसा इंसान जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलते हो? इनक्रेड्यूलस. राइट. क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल चीजें होती हैं. तो ऐसी चीज, थिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड, एक ऐसी चीज जिसपे आप भरोसा कर सकते हो उसको आप बोलते हो क्रेडिबल. और एक ऐसी चीज जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते उसको आप बोलते हो इनक्रेडिबल. तो बोलते नहीं इनक्रेडिबल इंडिया, दैट मीन्स अविश्वसनीय इंडिया. एक ऐसा इंडिया जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते. इतनी अद्भुत चीजें हैं वहां पे, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, है ना. अक्रेडिटेड अगर वर्ड लिखा होता है तो दैट मीन्स किसी चीज को अप्रूवल देना, ताकि आप बिलीव कर लो, भरोसा कर लो उस चीज के ऊपर. तो बोलते नहीं है किसी चीज को अगर ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाता है, टू ट्रस्ट इज नोन एज अक्रेडिटेड. ऑफिशियल अप्रूवल to be trusted is known as accredited. बोलते नहीं है ये वाली यूनिवर्सिटी यहां से accredited है, ये वाली कॉलेज यहां से accredited है. बोलते कि नहीं बोलते? हम कितने लोगों ने सुना है बताओ. फिर एक वर्ड होता है क्रेडिट और डिस्क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब होता है एक
एस्टिमेट ऑफ एबिलिटी, जिससे आप किसी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सको। जैसे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो आपको भरोसा होता है कि अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मेरे पास आ गए। लेकिन अगर डिसक्रेडिट आप किसी चीज को कर रहे हो तो किसी चीज की रेपुटेशन को आप डैमेज करते हो। सो इफ यू हैव द वर्ड दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। और क्रेडिट का मतलब है आप किसी चीज की रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हो। सो डैमेजिंग अ रेपुटेशन, डैमेजिंग अ रेपुटेशन। क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स बोलते नहीं है, मेरे क्रेडेंशियल्स का ध्यान रखना आप। क्रेडेंशियल्स डॉक्यूमेंट होते हैं ना आपके, जो आपको आपके ट्रूथफुलनेस का प्रमाण देते हैं। आप 10th पास हो, आपकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपके क्रेडेंशियल्स में आता है, आपका आधार कार्ड आपके क्रेडेंशियल में आता है। तो क्रेडेंशियल्स रेफर्स टू अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू द ट्रूथ ऑफ सर्टेन स्टेटेड फैक्ट्स, है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स ट्रूथ, ट्रूथ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सच का प्रमाण दे उसको बोलते हो आप क्रेडेंशियल। हो गए। अब आपका होमवर्क क्या है, दैट यू हैव टू क्रिएट 5 न्यू वर्ड्स विद दिस। कर लेंगे, जल्दी से बताएं। विल यू बी एबल टू डू? जूफोबिया बेटा एनिमल से डर होता है। विकैप से कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, है ना। एनटीए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और आपके विकैप ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, टोटली डिपेंड्स वो किस तरीके से पेपर बना रहा है। आपको अपनी पूरी तैयारी करके जानी है 100%। क्रेडिसाइड भी बोल सकते हो, साइड का मतलब होता है किलिंग। अगर आप किसी बिलीफ के ऊपर, है ना, किसी एक बोल सकते हो प्रूफ के को अगर खत्म कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, किल कर देते हो, तो उसको आप बोलते हो क्रेडिसाइड। 25 वर्ड्स लर्न, ठीक है। लास्ट रूट वर्ड पे जा रहे हैं हम लोग। नाउ वी आर टेकिंग द वर्ड साइड। अब क्योंकि एक बच्चे ने बोल ही दिया है तो साइड हम लोग पढ़ लेते हैं। साइड का मतलब होता है किलिंग। एक साइड लिख लो पेट्रीसाइड, एक साइड लिख लो मेट्रीसाइड, एक साइड लिख लो इन्फेंटिसाइड, एक साइड लिख लो फिटीसाइड, फिटीसाइड, और एक साइड लिख लो होमिसाइड। देखना, सिर्फ मैं आपको पेट्री का मतलब बता रही हूं। किलिंग ऑफ फादर इज नोन एज पेट्री, किलिंग ऑफ मदर इज नोन एज मेट्री, killing of newborn baby is known as infanty, killing of baby in mother's womb, ठीक है ना। मां के पेट में अगर किसी बच्चे को मार दिया जाता है उसको बोलते हैं फिटीसाइड, भ्रूण हत्या। और होमिसाइड क्या होता है? किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मार देना। अब आपका काम है दैट यू हैव टू क्रिएट 5 न्यू वर्ड्स विद दिस। कर लोगे? बहुत सारे वर्ड्स हैं, एम्बीसाइड, होस्टिसाइड, है ना, सोरोरीसाइड, उक्सोरीसाइड, मेरिटीसाइड। उक्सोरीसाइड इज ऑफ वाइफ, ठीक है। इकोसाइड, वेरी गुड। वो दैट इज अ डिफरेंट वर्ड बेटा। डिसाइड इज नॉट मेड, डिसाइड इज नॉट अ वर्ड जो कि एक रूट वर्ड से बना हो। डिसाइड अपने आप में एक वर्ड है। डिसाइड, डिसीजन, डिसाइडिंग, ना। डिसाइड कंप्लीट वर्ड है एक। सुसाइड, सेल्फ किलिंग, रेजिसाइड, किंग और क्वीन की किलिंग करना। मैम हैज गॉन वायलेंट। हाँ, कभी कभी हमें थोड़ा सा वायलेंट हो जाना पड़ता है, ऐसे वर्ड्स पढ़ने पड़ जाते हैं, राइट। सो बेटा यहां पर आपके कितने वर्ड्स कंप्लीट हो गए?
नहीं आस्था, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई आपके पेपर का एनालिसिस करवा के बोलता है यही आएगा, तो आप एनटीए से इस चीज़ की ऑथेंटिकेशन नहीं ले सकते कि पेपर आपका यही आएगा। एनटीए का हर बार मूड चेंज होता है और वह आपके इंग्लिश के और जो जीटी के पेपर है उसको इस तरह से बनाता है कि आपको लगता ही नहीं है कि क्या कितना आ सकता है। बट जो चीज़ें आई हैं आपकी रेगुलर बेसिस पे वो आरसी, रीअरेंजमेंट और विकैबुलरी है। तो इन तीनों चीज़ों पर तो हमें फोकस करना ही करना है। इसके अलावा हमें पूरी ग्रामर भी साथ में लेकर के चलनी है। जी हाँ, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स की किलिंग को इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्ट जो कीट होते हैं उनकी किलिंग को बोलते हो पेस्टिसाइड्स। 30 वर्ड्स लर्न कर लिए है ना, और 30 वर्ड्स आपने यहाँ पे लर्न कर लिए और 30 वर्ड्स आप खुद जब होमवर्क में करेंगे तो यू हैव 60 वर्ड। और कितने कम टाइम में, सोचो 45 मिनट्स में आपने मेरे साथ 30 वर्ड लर्न किए, और अगले 15-20 मिनट में क्योंकि आप अपने आप कर रहे होगे तो आप कितने वर्ड्स लर्न कर लोगे? 30 मोर। सो 1 घंटे में आपने 60 वर्ड लर्न कर लिए बिना किसी एफर्ट के। आप बताओ आपको कोई प्रॉब्लम होगी? होमवर्क मेरे को मेल पे भेजना है, मेरी मेल आईडी पर। मेरी मेल आईडी लिख लो आप, rebecca.aga@247.com। ठीक है, दिस इज माई मेल आईडी। और शाम को 6 बजे देयर इज अ ग्रैंड लॉन्चिंग ऑफ समथिंग, एक बहुत स्पेशल आपके लिए सरप्राइज आ रहा है। तो 6 बजे आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ चैनल पे। नहीं बेटा, अभी डेली क्लास नहीं चल रही है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पर आपकी क्लास डेली होगी। ठीक है, अगर 60 वर्ड्स पर डे लर्न कर लेंगे तो आप 1800 वर्ड्स हो जाएंगे आपके 1 महीने में। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, बताइए। एंटीडोट बेटा बोलते हो एक ऐसे सब्सटेंस को आप जो किसी का काउंटर पार्ट होता है, किसी चीज के जहर को खत्म करता है। जैसे सांप काट ले तो एंटीडोट्स लगाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो सो लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। लेकिन 6 बजे कितने लोग आ रहे हो पहले मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बता दो। एट 6 o'clock हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग टू सी द सरप्राइज? डेफिनेटली आस्था, यू विल बी एबल टू, इवन जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्टेड है और अच्छे से पढ़ रहे हैं, दे विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन। बट वही होता है ना, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिलाती है बेटा। Very good. So I will be definitely waiting for you all in the शाम वाला 6 बजे वाला सेशन है ना, and that will be a really very surprising thing for you. बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको सेशन में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल, सो डू नॉट फॉरगेट टू बी द पार्ट ऑफ दैट। और जाते जाते आप सभी लोगों को बता दो बेटा, अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप को यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टोर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फोकस स्टडी करने के लिए। सो अगर आप फोकस स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाइए, ऑल कोर्सेज पे जाइए। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आपको यूजी पीजी एग्जाम्स में जाना है, ठीक है ना। यूजी में जैसे ही आप जाओगे आपको साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स के बैचेस मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी बैच लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी रिसेंट में जो बैच आने वाला है वो है समर 2.0, और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2 जुलाई से, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, काउंसलिंग सेशंस, डाउट सेशंस मिलते रहेंगे। प्लस इसमें 2 लैंग्वेजेस, स्टार डोमेन और एक जनरल टेस्ट आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। सो अगर ये बैच का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि फाइनल डेज चल रहे हैं मंथ एंड, तो आपको मंथ एंड में ये ऑफर मिल रहा है दैट यू आर गेटिंग दिस बैच इन 9599 रुपीज। बाकी अगर आप कोड यूज करते हो Y484 तो आपको ये बैच 9359 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर द कोड, दिस विल बी हेल्पफुल इन ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप अड्डा के स्टोर पे जाकर के लेते हो। बाकी लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल। और मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलो बाय।